चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर चलता हूँ एक खूबसूरत पेड़ के पास। इंडियन एल्म। आम तौर पर या आम बोलचाल की भाषा में इस पेड़ को चिलबिल का पेड़ कहते हैं। साल भर में यह पौधा एक बार अपने पूरे पत्ते गिरा देता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत और इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं। आप देख पा रहे होंगे यह पेड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक बोनसाई बनाई जाए। दोस्तों, अगर आप एक बोनसाई लवर हैं तो आपको हर पेड़ पौधे में एक बोनसाई नज़र आता है। ये इसके छोटे छोटे फल हैं और आप देख पा रहे होंगे ये हवा के माध्यम से दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। और अगर ये मिट्टी के संपर्क में आते हैं, थोड़ी नमी मिलती है, तो यह वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे पौधे ग्रो कर चुके हैं। तो एक बार को मैं सोच रहा था कि क्यों ना इन पौधों को उखाड़ कर इनको एक दूसरे से बांध कर एक बोनसाई बनाई जाए। तो यह भी एक अच्छा तरीका होता है, जल्दी आपको एक मैच्योर और मोटे तने की बोनसाई मिल जाती है। कुछ महीनों में ये सारे पौधे एक दूसरे से चिपक जाएंगे। यहाँ पर कुछ और पौधे हैं जो थोड़े बड़े हैं। देख रहे हैं ये पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसमें थोड़ी सी शेपिंग और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे तो यह देखने में या आने वाले कुछ समय में ही एक बोनसाई का रूप ले लेगा। पर जैसा मैंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं कटिंग से बोनसाई ग्रो करूँ। इससे मुझे एक फ़ायदा ये होता है कि मुझे जल्द ही एक मोटे तने का पौधा मिल जाता है, एक ओल्ड लुक और मैच्योर बोनसाई। और ये भी एक चिलबिल का दूसरा छोटा पेड़ है और इसकी इस ब्रांच को, इस डाली को मैं कटिंग से ग्रो करना चाहता हूँ। तो लो दोस्तों, मिल गई मुझे ये ब्रांच। आप देख पा रहे होंगे यह जो ब्रांच है काफ़ी थिक है, काफ़ी ओल्ड लुक है। और अगर आप इसको कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर लेते हैं या ग्रो कर जाता है तो देखने में यह एक ओल्ड और मैच्योर बोनसाई और बहुत खूबसूरत लगेगा। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कितनी मोटी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। अब इस कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो रूल यह होता है दोस्तों कि आप किसी ऐसी ब्रांच को चूज़ करें जो कम से कम 1 साल पुरानी हो। उन ब्रांचेस की कटिंग को ग्रो करना बहुत आसान होता है। हालांकि मैंने 5 से 6 साल पुरानी ब्रांच को कट किया है, पर मुझे यकीन है कि मैं इसे ग्रो कर लूँगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको अनवांटेड जो भी ब्रांचेस हैं, जो पत्ते हैं, उनको अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से हटा लेना है ताकि इस कटिंग के अंदर जो मॉइस्चर है वह बना रहे। पत्ते अगर डालियों पर छूट गए हैं तो उसकी नमी को ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने इस कटिंग से सभी पत्तों को और छोटी छोटी जो डालियां हैं जो मुझे नहीं चाहिए उसको अच्छे तरीके से हटा लेनी है। और एक बार जब आपकी कटिंग प्रोपोगेट कर जाती है या ग्रो कर जाती है तो आप इसकी डालियों को वायरिंग के थ्रू या कटिंग के थ्रू भी मनचाहा आकार दे सकते हैं और आपको कुछ महीनों में ही एक ओल्ड और मैच्योर बोनसाई मिल जाती है। तो 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको जल्दी एक मैच्योर बोनसाई मिल जाए। अब इस कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको इसके नीचे की छाल को आधे से 1 इंच तक अच्छी तरीके से निकाल देना है, क्योंकि आपकी जो रूट्स डेवलप होंगी वो यहीं से होंगी। आप इस छाल को अच्छी तरह से निकालने के बाद आप यहाँ पर कोई भी रूटिंग हार्मोन या रूटिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रूटिंग पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा, प्याज प्याज या बनाना, इन फलों और पौधों का प्रयोग भी कर सकते हैं या एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं। मैंने एलोवेरा ले लिया है और जहाँ छाल मैंने निकाली थी वहाँ पर मैं इस एलोवेरा के जेल को अच्छी तरह से लगा देता हूँ। इसके अलावा जो छोटी छोटी ब्रांचेस भी मैंने कट की थी तो वहाँ पर भी मैं इनको लगा दूँगा ताकि ब्लॉकेज बन जाए, वहाँ से नमी बाहर ना निकले। आप इन कटिंग पर टेप या प्लास्टिक या नेल पॉलिश
या पेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस कटिंग की नमी को बरकरार रखना है, बचा कर रखना है, तभी रूट डेवलपमेंट जल्दी होगी। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी पुरानी आप देख भी पा रहे होंगे कि काफ़ी पुरानी ब्रांच को चूज़ किया है और मुझे इसमें रिज़ल्ट 100% चाहिए। तो मैं एलोवेरा या किसी रूटिंग हार्मोन के साथ-साथ एक रूटिंग पाउडर का प्रयोग भी करना चाहूँगा। मैंने एक रूटिंग पाउडर रखा हुआ है, आप किसी कंपनी का रूटिंग पाउडर प्रयोग मिला सकते हैं। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक कन्फर्मेशन मिल जाती है कि आपके पौधे में 99% रूट डेवलपमेंट हुई है। तो एलोवेरा लगाने के बावजूद मैं इस जगह पर रूटिंग पाउडर का प्रयोग करने वाला हूँ। मैं अच्छे तरीके से इसके छिले हुए हिस्से पर इस पाउडर को लगा देता हूँ। नमस्ते। दोस्तों, आप बोनसाई से भी कोई पौधा परचेज़ करके दोस्तों आप नर्सरी से भी कोई पौधा परचेज़ कर उसकी बोनसाई बना सकते हैं। बोनसाई एक जुनून है और बोनसाई का मतलब होता है आपको एक लंबा वक़्त देना पड़ता है। तो आप एक छोटे से पौधे को लाकर उसको बोनसाई बनाना शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास भरपूर समय हो। दूसरा तरीका है कि आप एक ही तरह के 10-20 पौधे खरीद लें और उन सभी को एक साथ चिपका कर मर्ज करके बोनसाई बना सकते हैं। 5-6 महीने में वे पौधे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो यह भी एक तरीका होता है कि जल्दी आपको एक मोटे तने की बोनसाई मिल जाए। और कटिंग कटिंग एक ईज़ीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि अगर आप किसी कटिंग को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं, तो ये बड़ा ईज़ी तरीका होता है एक सुंदर सी बोनसाई प्राप्त करने के लिए। मैंने बहुत सी बोनसाईज़ तैयार की हैं और अक्सर मैं कटिंग के थ्रू ही बोनसाई बनाना पसंद करता हूँ। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे करते जाओ और आपकी कटिंग ज़रूर प्रोपोगेट करेगी। आपको एक ऐसी मिट्टी का चयन करना है जिस मिट्टी में पानी ठहरता नहीं हो, मतलब बलुई मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कटिंग ज़्यादा पानी में डूबी रहती है तो वह सड़ जाती है। और अगर चूँकि गर्मी का मौसम है, इस मौसम में आप कटिंग ग्रो करते हैं, तो गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखनी भी नहीं चाहिए, वरना आपकी कटिंग सूख जाएगी। तो आपको इस बात का बेहद ध्यान देना है कि जो गमले की मिट्टी है, जो आपने मीडिया प्रयोग की है, उसमें नमी बरकरार रहे, आपको उसकी नमी बनाए रखनी है। मैंने मिट्टी पहले से तैयार कर रखी है दोस्तों, और इस मिट्टी को तैयार करना बहुत आसान है। आप कोई भी गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं। आपको 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 25% आप उसमें बालू मिला सकते हैं और 25% कोई भी गोबर की खाद। अब मैंने इस कटिंग को इस गमले में लगा दिया है। अगर आपकी कटिंग और बड़ी और हैवी है या गमले में बैलेंस नहीं हो रही है, अक्सर क्या होता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो वह कटिंग डिसबैलेंस होने लगती है। तो आपको इस कटिंग को हिलने-डुलने से बचाना है। इसके लिए आप चाहें तो कटिंग को तार या धागे या रस्सी की मदद से आप गमले में उसको अच्छी तरह से बाँध भी सकते हैं। कटिंग को 15 से 20 दिनों तक हिलने नहीं देना है। अब इस कटिंग के अंदर की नमी को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। तो इतना करने के बाद आप चाहें तो इस गमले को पानी देने के बाद एक बड़े बाल्टी या बर्तन से ढक सकते हैं, या एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से इस पूरी कटिंग को अच्छी तरीके से बांध दीजिए, ताकि बाहरी वातावरण के संपर्क में आने के बावजूद इस कटिंग की जो नमी है वह बनी रहे। और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बांधने का आपको यह भी फ़ायदा मिलेगा कि अगर इसमें नई-नई ब्रांचेज़ आना, पत्तियाँ आनी शुरू होती हैं, तो आप बाहर से ही देख सकते हैं। 15 से 20 दिनों में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। मैंने बहुत से बोनसाईज़ बनाई है, और जो आपको मैं बता रहा था कि 15 से 20 पौधों को लेकर उनको एक दूसरे में बांध कर भी आप बोनसाई बना सकते हैं, तो उस पौधे की अपडेट भी मैं आपको जल्दी दूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कितने दिन पहले उसको एक दूसरे से चिपका कर बाँध दिया था, और आप देखकर हैरान रहेंगे कि वो एक दूसरे में पूरी तरह से चिपक चुके हैं। देखने में लगता ही नहीं है कि वो कभी अलग-अलग हुआ करते थे।
अब इस पौधे में, इस कटिंग में आपको दोस्तों पानी देना है, और पानी देने के बाद आपको इसको सेमी शेड में रख देना है। सेमी शेड एक ऐसी जगह जहाँ पर रोशनी तो हो, पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना आता हो। 15 से 20 दिनों के लिए आपको इस कटिंग का ध्यान रखना है। गमले की नमी को आपको बनाए रखना है, और जैसे ही इसमें छोटी छोटी डालियाँ या पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, आप इस कटिंग को कहीं भी धूप में रख सकते हैं, और बाद में वायरिंग के थ्रू या कटिंग के थ्रू आप इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस नेचर और पौधों के बारे में जानने के लिए, बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।